नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन द्वारा हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल रविवार को चौपारण में तूफानी दौरा के साथ जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किए। सबसे पहले मां भद्रकाली मंदिर में हाजिरी लगाई, फिर चौपारण के सवैया मोड़, झापा मोड़, दादपुर पंचायत के सिंहपुर, महाराजगंज चौक में जीप सदस्य रवि अकेला, डोमा डाड़ी पुल के समीप कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रत्याशी जेपी पटेल का भव्य स्वागत किया। उसके बाद जेपी पटेल का काफिला विधायक अकेला के आवास में चुनावी सभा में तब्दील हो गया, जहां विधायक अकेला ने प्रत्याशी जेपी पटेल और उनकी धर्मपत्नी ललिता देवी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए अकेला ने कहा कि यहां का हर एक कार्यकर्ता आपके जेपी के साथ है। यहां के कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि भारत के लोकतंत्र के संविधान को बचाना है और सत्ता बदलना है और दिल्ली के सदन में अपनी आवाज को उठाना है। देखिए, यहाँ की जनता जानती है कि जयप्रकाश भाई पटेल कोई नया चेहरा इस लोकसभा के लिए नहीं है। हम चुनाव लोकसभा नहीं लड़े हैं, लेकिन ये बात सही है कि हम झारखंड के राज्य के मंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुका हूँ। तीन बार विधायक हूँ, 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुका हूँ, अभी विधायक हूँ। तो कहीं ना कहीं जनता मेरे चेहरे और मेरे ये नहीं है, जनता सब जानती है। निश्चित रूप से इस बार हजारीबाग की जनता ने इस बार मन बनाया है कि एक लंबे समय से बीजेपी के पक्ष में लोग मतदान करते थे, लेकिन इस बार जो देश के हालात है, आपको मालूम है 10 साल तक एनडीए गठबंधन की सरकार का सत्तासीन रही और अभी भी वर्तमान में है। लेकिन 10 साल में जो देश का समुचित जो विकास होना था, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे उद्योग लगने का मामला हो, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से हजारीबाग का एक लोकसभा ये दूसरे रूप में भी यहाँ की जनता ने देख रहा है, क्योंकि स्थानीय बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, उनके मांग पूरी होनी चाहिए। चाहे आप देख लीजिएगा हजारीबाग में बड़का गांव, मांडू, रामगढ़, एक तरफ कोयलांचल है और कई भारत सरकार की जो उपक्रमें वहाँ पर कार्यरत है। वहाँ के लोगों को जमीन लिया जा रहा है, लेकिन नौकरी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ के लोगों को जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनके साथ झूठा मुकदमा किया जाता है, आंदोलन करते झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है। तो एक तरफ जहाँ हमारा क्षेत्र है कोयलांचल और अन्य जो औद्योगिक क्षेत्र है, उन जगहों के लिए मैं वहाँ के लोगों का जो पुनर्वास विस्थापन की जो बात है उसको मैं ठीक ढंग से उनको न्याय दिला पाऊँ। दूसरे तरफ जो बरी है, बिशुनगढ़ है, चौपारण है, पदमा, इन सब जगहों पर हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को कम से कम सिंचाई का सुविधा उपलब्ध करा जाए। पटेल जी, और दूसरी चीज़ सुनिए, आज आपको मालूम है कि इसी रेंज में आप बरी से सटा हुआ पदमा भी है, इचाक है, 213 गांव के लोगों को मतलब वहाँ जो लोग जीविका चलाते थे, इको सेंसिटिव घोषित करके वहाँ के लोगों को रोजगार छीनने का काम किया गया। मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को भी पूरा करने का। पटेल सर, मोदी लहर में आप मांडू से विधायक ही बने थे, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो भाजपा छोड़ आप कांग्रेस में शामिल हो गए? देखिए, हमारे विचारधाराएं वहाँ पर नहीं बैठता था, हमारा विचार वहाँ नहीं मिलता था, इसलिए हमारे पिताजी इस फोल्डर के हमेशा लीडरशिप में रहे थे, नेतृत्व किए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि झारखंड को बचाना है, झारखंड को आगे ले जाना है और देश के जो हालात है उसको कैसे हम देश को बचा सकें। इसलिए आज मैं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और पहले मैं कांग्रेस का सदस्यता लिया और इंडिया गठबंधन के में। वी टाइम न्यूज के लिए चौपारण से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट।